हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया अनजान ट्रेन हॉरर स्टोरी। सर्दियों की एक काली रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उत्तर भारत के एक छोटे से स्टेशन जनकपुर पर एक बूढ़ा चौकीदार स्टेशन के बाहर आग ताप रहा था। तभी उसने रेल की पटरियों से आती रहस्यमयी सीटी की आवाज़ सुनी। यह अजीब बात थी क्योंकि उस वक्त कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। चौकीदार उठकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा और उसने देखा कि धुंध के बीच पुरानी काली धातु से बनी एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ आ रही थी। ना कोई लाइट, ना कोई आवाज़, बस उस पर लोकोमोटिव की साए साए करती आवाज़ और उसके डिब्बों से झांकती अंधेरे की परछाइयाँ। चौकीदार की रूह कांप गई। उसने सुना था कि इस स्टेशन पर सालों पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, पर वह घटना दबा दी गई थी। उस रात के बाद से धनपुर स्टेशन पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने उस ट्रेन को रात के एक निश्चित समय पर आते हुए देखा, मगर जो भी उसके डिब्बों में चढ़ने की कोशिश करता वह कभी लौटकर वापस नहीं आ पाता। एक यंग पत्रकार अर्पित, जो भूत प्रेतों और असली घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था, उसने इस ट्रेन की कहानी को एक अफवाह मानकर जांच करने की ठानी। वह जनकपुर पहुंचा और वहां के लोगों से बात की। सबके चेहरों पर एक ही डर था, उस ट्रेन में मत चढ़ना, मौत वहीं छिपी है। लेकिन अर्पित ने इस डर को चुनौती समझा और एक रात स्टेशन पर अकेला खड़ा रहा, कैमरे और टॉर्च के साथ। रात के 1 बजे धुंध के बीच वही ट्रेन फिर से प्रकट हुई। अर्पित ने अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू की और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी वह उसके पहले डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा किसी पुराने जमाने के जैसा लग रहा था। लकड़ी की सीटें, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर खून से निशान। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, डिब्बों में बैठे लोग, वे हिल नहीं रहे थे। उनकी आंखें खुली थी मगर जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे मरे हुए हों या फिर जीते जी कुछ ने उन्हें जकड़ लिया हो। तभी एक बुजुर्ग औरत अर्पित के पास आई, जो बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू भी अब हमारे साथ रहेगा, कोई नहीं लौटता इस ट्रेन से। अर्पित चीख पड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन अचानक चल पड़ी। खिड़कियों के बाहर की दुनिया धुंध और स्याही में डूब चुकी थी। घबराहट में उसने कैमरा गिरा दिया और इधर उधर भागता रहा, लेकिन हर डिब्बे में वही खामोश निर्जीव चेहरे। ट्रेन किसी गहरे अज्ञात लोकेशन की तरफ दौड़ रही थी और उसके अंदर अर्पित की चीख गूंज रही थी। किसी ने बाद में स्टेशन पर उसका कैमरा और एक पुरानी डायरी पाई जिसमें एक पंक्ति लिखी थी, जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह मौत को गले लगा चुका होता है। उसके बाद धनपुर स्टेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन आसपास के लोग तब भी कहते हैं कि हर महीने एक विशेष रात को वो ट्रेन फिर से वापस आती है। ना कोई ड्राइवर, ना कोई गार्ड, बस एक परछाई जो ईंधन से झांकती है और अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। कहते हैं वह आत्मा एक औरत की है जो उसी पुराने एक्सीडेंट में मारी गई थी और अब बदला ले रही है हर उस इंसान से जिसने उसे दर्द में छोड़ा था और उसकी मदद नहीं की और उसको इंसाफ नहीं दिलाया, बल्कि उसके साथ हुई दुर्घटना को दबा दिया गया। वो आत्मा आज भी ट्रेन के हर डिब्बे में घूमती है और जब कोई नया मुसाफिर चढ़ता है तो वो उसके पीछे चलती है और धीरे धीरे उसके कान में कुछ कहती है और फिर उसकी चीख गूंजती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।